अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने MTS 603 असाइनमेंट नंबर 2 है और सेक्शन इंचार्ज हैं किरण नसीम असलम साहिबा। जिस किसी को ये पेड असाइनमेंट चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, वीडियो में मौजूद होगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी असाइनमेंट चाहिए हो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट फार्मूला टू फाइंड एफ ऑफ एक्स एंड देन एवेलुएट एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल 7। आपको एक्स एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फंक्शन फाइंड करना है कि ये वैल्यूज़ किस फंक्शन से ली गई है, और फिर हमने उस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 7 पुट करके उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एक्स इक्वल टू 7 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉन्ग्रेंज फार्मूले का पता होना चाहिए। ये सामने आपके पास लॉन्ग्रेंज फार्मूला लिखा हुआ है। ये आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है ये x0 है, सेकंड x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है। इट्स मीन हमने जो लॉन्ग्रेंज का फार्मूला लिखना है वो हमने x3 तक लिखना है। और x0 पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो f ऑफ x0 हो जाती है। x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो f ऑफ x1 हो जाएगी। x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो f ऑफ x2 हो जाएगी। और x3 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो f ऑफ x3 हो जाएगी। ये सामने आपके पास लॉन्ग्रेंज फार्मूला है। लॉन्ग्रेंज f ऑफ x0 में हम ऊपर x0 वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे और नीचे तमाम वैल्यूज़ हम x0 से माइनस करेंगे, और सेम रूल हम बाकी पर भी अप्लाई करेंगे। ऊपर में वाली वैल्यूज़ हमेशा x से माइनस होनी है, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3। क्योंकि ये x0 वाले फंक्शन की वैल्यू थी तो ऊपर x0 नहीं आया, x1 से माइनस किया हमने, और नीचे जो जिस फंक्शन पर वैल्यू होगी x0 पे उस पॉइंट में से बाकी पॉइंट आपने माइनस करने। सेम हमने इधर भी एफ ऑफ x1 के लिए फार्मूला है, आगे एफ ऑफ x2 फिर एफ ऑफ x3 तक हमने फार्मूला लॉन्ग्रेंज का लिख लिया। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू तो हमने नहीं पुट करनी, पहले हमने फंक्शन फाइंड करना है। और फिर x1 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि आपके पास 2 है, x2 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी 3 है, x3 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी है 6 है। इस नीचे हमने x1, x0, x3 की वैल्यूज पुट कर दी, और एफ ऑफ x0 यानी कि x0 पर जो y की फंक्शन की वैल्यू थी वो 6, 4, 8 थी, वो हमने पुट कर दी। सेम हमने इधर भी किया है, वैल्यूज पुट की हैं। x को एज इट इज रहने दिया है, x0, x2 एंड x3 जहाँ जहाँ पर आ रहा तो वहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है। और एफ ऑफ x1 यानी कि x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू थी वो 704 थी। नेक्स्ट x एज इट इज रहा, x1, x2, x3 की वैल्यू पुट कर दी, नीचे भी जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी वो पुट कर दी। एफ ऑफ x2 यानी कि x2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है 729 है। और सेम काम हमने इधर भी की है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर वाली x माइनस 3 एंड x माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये x के माइनस 9x प्लस 18 आपके पास आ गया, x माइनस 2 एज इट इज़ आ गया। नीचे x माइनस 3 एंड x माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया तो x के माइनस 9x प्लस 18 आ गया। और नीचे हमने नीचे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ गया 8। ओके, यहाँ पर x एज इट इज़ आ गया। x माइनस 2 एंड x माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा x के माइनस 8x प्लस 12। नीचे वाले को सिंप्लीफाई किया, माइनस 9 आ गया, और ये आ गया आपके पास 729। यहाँ पर आप x एज इट इज़ आ गया, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया तो x के माइनस 5x प्लस 6 आ गया, और नीचे वाले को हमने सिम्प्लीफाई किया 72 आ गया, और ये 792 एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या किया है, ये x माइनस 2 को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, और 36 को 648 पर डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, और ये वाला माइनस 7 आ गया। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई
8 को आप 704 पर डिवाइड करेंगे तो 88 आ जाएगा। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। 9 को आप 729 पर डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, 72 को 792 पर डिवाइड किया तो 11 हो गया, और एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको सिंपलीफाई हम करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, -18 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 88 को मल्टीप्लाई करेंगे, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स क्यूब वाली वैल्यूज़ को आपस में सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को आपस में सोल्व करेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे एंड कांस्टेंट टर्म को सोल्व करेंगे, तो आपके पास ये वाली फंक्शन का वैल्यू आ जाएगी। ये हमने फंक्शन फाइंड करना था जो कि रिक्वायर्ड फंक्शन था। उससे नेक्स्ट क्या आता है कि हमने फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 7 पुट करनी थी। तो जो हमने फंक्शन निकाला है उसमें हम एक्स इक्वल टू 7 पुट कर देते हैं। तो एक्स जगह पर 7 पुट कर देंगे, ये आपके पास 7 का स्क्वायर आ गया, प्लस 30 इंटू 7 प्लस 648। 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया 210 आ गया, 648। इसको आप सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये 809 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, एवेलुएट इंटीग्रल 0 to 5 1 और 1 plus x के dx by using trapezoidal rule taking h is equal to 1 and dividing the interval 0 5 into 5 equal part। उसने हमें एक इंटीग्रल दी हुआ है, इसका हमने डायरेक्ट आंसर नहीं फाइंड करना बल्कि ट्रेपेजॉइडल रूल लगा कर करना है, और h हमें 1 दियो, यानी कि जो x के वैल्यूज़ है उनके दरमियान 1 नंबर का डिफरेंस होगा। तो हम ये आपको लिमिट बता रही हैं वैसे भी कि 0 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है। अगर आपको h की वैल्यू 1 गिवन ना होती तो फिर आप फाइंड कर सकते थे कि 5 माइनस 0 ओवर अपर लिमिट, यानी कि 5 करके 5 इक्वल पार्ट्स में करना था। ओके, h की वैल्यू गिवन है हमें, तो x 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 में 1 1 ऐड करते जाएंगे, तो ये हम 5 तक इसको लिख लेंगे क्योंकि अपर लिमिट 5 है। और y की वैल्यू ये गिवन है। अब हम x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू में ये आपके पास 1 आ जाएगा। फिर हम x को 1 पुट करेंगे y वाली वैल्यू में, तो ये 1/2 बनेगा जो कि 0.5 बनेगा। इस तरह हम 2 की वैल्यू 2 पुट करेंगे x की जगह पर y में, ये आपके पास 0.2 आ जाएगा। सेम 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल 3 पर, y की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल 4 पर, एंड y की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 5 पर। जो वैल्यू आएंगी वो हमने इधर लिख ली। अब हमने ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, आपके पास h/2 फर्स्ट वैल्यू y की और लास्ट वैल्यू y की वो आपने लिख लेनी है। फर्स्ट वैल्यू y0 है क्योंकि ये आपके पास जा रहा है 6 तक जा रहा है। ये x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5 तक जा रहा है आपके पास। ये देखिए x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5, तो टोटल आपके पास ये 6 वैल्यूज़ है। ओके जी, तो y0 की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1 है। y6 आपकी लास्ट वाली है, ये आपके पास आ जाएगी +2, और अंदर आपके पास आ जाएगी, ये यहाँ पर हमने y5 नहीं आना था, यहाँ पे अंदर 4 वैल्यूज़ आनी थी और यहाँ पर आपके पास आ जाना था 5। ओके, तो ये आपके पास y0 है और ये वाले आपके पास y5 है। तो इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने क्या किया, इन सब को ऐड कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ये ऐड कर दिया, और 1/2 0.5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये था आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल से हमने जो क्वेश्चन करना था। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।